हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी टैली सीखना चाहते हैं, टैली को ऑपरेट करना चाहते हैं और टैली को चलाना चाहते हैं और आप एक नए वीडियो की तलाश कर रहे हैं जिसमें A to Z स्टार्टिंग से बताया जाए कि टैली में वर्किंग कैसे करते हैं, तो आप एक एकदम सही वीडियो पे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार और आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे टैली प्रैक्टिकल एडवांस लेवल का कैसे करते हैं टैली में। इससे पहले मैंने एक बेसिक ट्रेनिंग सेशन रिकॉर्ड किया था जिसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, जिसमें बेसिक स्टार्ट कैसे करें टैली में, कैसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें वो बताया गया था। बट आज का जो वीडियो है वो भी एक टैली असाइनमेंट पे है जो कि एडवांस लेवल का असाइनमेंट है और आगे चल के जितनी भी वीडियो होंगी इसी डाटा पे बनाया जाएगा। ठीक है, तो आगे चल के हम सारी रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक असाइनमेंट बना हुआ है और उस असाइनमेंट में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, पूरा मंथ वाइज एंट्री रिकॉर्ड करेंगे हम लोग और कुछ इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट एक असाइनमेंट है। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है, तो अगर आपको टैली सीखनी है, एडवांस लेवल की सीखनी है, देन उसके बाद रिपोर्टिंग करनी है, तो वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो नो डाउट कुछ सीखने के लिए कुछ समय तो देना ही पड़ता है। तो ये पूरा कंप्लीट असाइनमेंट है, आप देख सकते हो मंथ वाइज, और इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद लास्ट में इसका रिपोर्टिंग समझेंगे। ठीक है, अगर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो वीडियो का जो रिपोर्टिंग का पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में एक रिपोर्ट करके हम लोग चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ट्रेनिंग सेशन और पहुंच जाते हैं पेपर के एकदम फर्स्ट पोजीशन पे, है ना। तो कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करते हैं और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से देखिए यहाँ पे क्या है कि हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, एक कंपनी क्रिएट करनी है। ठीक है, तो आपके सिस्टम में टैली होना चाहिए ऑलरेडी और लाइसेंस टैली होना चाहिए। अगर लाइसेंस टैली नहीं है तो आप एजुकेशनल पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन जो लास्ट में पूरा ये असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो रिपोर्टिंग करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आंसर आपके मैच नहीं करेंगे। तो अगर लाइसेंस वर्जन है तो अच्छी बात है, जैसे कि आप देख रहे हो मेरा ये लाइसेंस वर्जन है। तो करना क्या है, एक हमें सिंपल सी कंपनी बनानी है, प्रजापति ग्रुप ऑफ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और जिसका डिटेल यहाँ पर दिया है। तो चलिए एक कंपनी बना लेते हैं। तो सिंपल से क्या करेंगे, इस कंपनी को करेंगे क्लोज करने के लिए कंपनी पे जाएंगे। ठीक है, सिंगल लाइन डबल लाइन का क्या यूज होता है ऑलरेडी बता चुके थे, तो पिछला वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको इसका शॉर्टकट, टैली को कैसे ऑपरेट करना है, इन सभी का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग फिर से रिवीजन नहीं करने वाले। ठीक है, तो यहाँ से कर देंगे सेट और बनाते हैं एक नई कंपनी और कंपनी का नाम है प्रजापति ग्रुप ऑफ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर हम डाल देंगे प्रजापति ग्रुप ऑफ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और मेलिंग नेम क्या होता है पिछली वीडियो में बताया था, इसे कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी बताया था। और डाल देते हैं इसका एड्रेस कंपनी का। तो कंपनी का एड्रेस आप देख सकते हो, D310 ग्रीन टावर विभूति खंड, है ना, D310 ग्रीन टावर विभूति खंड। ठीक है, विभूति खंड लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो लखनऊ नीचे ऐड कर देते हैं ताकि प्रॉपर बिल में चीजें मेंशन हो और अच्छे से जो हमारा टैक्स इनवॉइस बने वो दिखाई दे। 226010। ठीक है, एंड स्टेट आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश है ना, तो यूपी उत्तर प्रदेश। एंड पिन कोड 226010 और फिर से टेलीफोन नंबर, तो यहाँ से हम टेलीफोन नंबर डाल देंगे कंपनी का
कंपनी का मोबाइल नंबर जो भी होगा वो एंटर कर देंगे, ठीक है। ईमेल आईडी एंटर कर देंगे कंपनी का। तो किस तरीके से कंपनी बनाई जाती है ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। और वेबसाइट अगर है तो कंपनी की वेबसाइट यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट हो रहा है हमारा 1 अप्रैल 22 से, और जो बुक्स बिगिनिंग डेट है वो भी 1 अप्रैल 22 है। तो दोनों को हम लोग सेम रखेंगे और इसको कर देंगे सेव। सेव के लिए कंट्रोल ए बटन प्रेस करते हैं। तो कंट्रोल ए करने से ये जो आपका स्क्रीन है ये सेव हो जाएगा और आ जाएंगे इसके फीचर्स पे, ठीक है। तो फीचर्स अभी जो बाय डिफॉल्ट यस हैं हम उन्हीं को यस रखेंगे, और जैसे जैसे असाइनमेंट करते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे जो भी कंडीशन होगी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, फीचर्स को इनेबल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर अभी जो बोल रहा है जीएसटी इनेबल करने के लिए, तो हम चलिए जीएसटी को इनेबल कर देते हैं। जाएंगे जीएसटी वाले सेक्शन पे एंटर करेंगे एंड उत्तर प्रदेश रेगुलर और इसका जीएसटी नंबर जो भी कंपनी का होगा, तो यहाँ से इस जीएसटी नंबर को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, ठीक है। मंथली एंड उसके बाद ईवी बिल यस, सारी चीजें सेम वही रखेंगे एंड सेव, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट सेट रहता है अकाउंटिंग रूल के हिसाब से, आपको इसको मॉडिफाई नहीं करना है, चेंजेस नहीं करने हैं। यदि आपकी कंपनी में ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो आप इसको यस कर सकते हैं, बाकी आप इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। तो इनका भी एक अलग मतलब है, बट इस वीडियो में हम लोग इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। चलिए इसको कर लेते हैं सेव एंड फिर से इसको करेंगे सेव, ठीक है। तो कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है, कंपनी का नाम आ गया है, नो वाउचर एंटर्ड। और डिफॉल्ट कंपनी में आपको क्या क्या मिलता है ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि बाय डिफॉल्ट टैली में आपको क्या क्या वाउचर, कितने लेजर, कितने ग्रुप मिलते हैं और उसे कहाँ से देख सकते हैं। बढ़ते हैं चलिए आगे। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। आप इसका वीडियो को पॉज करके ये इसके हिसाब से कंपनी बना सकते हैं और यहाँ पर पॉज करके आप जीएसटी डिटेल फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप चाहे तो अपना प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर हमें कुछ मास्टर बनाने हैं, ठीक है। क्रिएट लेजर एसेट्स, तो कुछ एसेट्स के लेजर बनाने हैं जिनका सीरियल नंबर, लेजर का नाम, ग्रुप, स्टेट अगर किसी का है, टाइप ऑफ डीलर और जीएसटी नंबर हमें मेंशन सारा डिटेल दिया है जो टैली में क्रिएट करना है, ठीक है। तो अभी हमें बनाना है किसका, एसेट्स का, इसी तरीके से लायबिलिटीज का, और इसी तरीके से बहुत सारे ग्रुप का हमको बनाना है। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं एसेट्स, ठीक है। अब एक एक करके बनाने में तो लगेगा काफी टाइम, है ना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहाँ से सीखा था कि लेजर कहाँ से बनते हैं। इसके लिए हम जाते हैं क्रिएट एंड लेजर, ठीक है। और यहाँ पर हम टाइप करेंगे, मान लीजिए पहला जो हमारा नाम है, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। पहला जो नाम है वो है हमारा सेल फोन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेल फोन, ठीक। और सेल फोन को किस में रखा गया है, फिक्स एसेट्स में, ठीक है। क्योंकि सेल फोन है, सेल फोन कंपनी के लिए क्या होता है, फिक्स एसेट्स होता है, ठीक है। जीएसटी इस पे लगेगी नहीं, तो फिलहाल यहाँ पर हम इसको नॉट एप्लीकेबल कर रहे हैं और इसको कर देंगे सेव। बाकी कोई डिटेल नहीं दिया है ना, इसका जीएसटी नंबर या फिर डीलर या फिर स्टेट, तो बाय डिफॉल्ट जो है उसको वही रखेंगे एंड जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है। और इसको कर देंगे सेव, ठीक है। तो ऐसे एक एक करने में क्या होगा, काफी टाइम लग जाएगा। तो ये तो था एक सिंगल वाला। अगर आप इसको मल्टी ऑप्शन से क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं। अब मल्टी ऑप्शन से कहाँ से क्रिएट होता है, उसके लिए हम लोग जाते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट पे, करेक्ट। एंड क्या क्रिएट करना है, लेजर, ठीक है, लेजर। और लेजर पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक बटन दिखाई देगा मल्टी मास्टर, आपको इस पे क्लिक करना है, अल्टर एच।
और मल्टी क्रिएट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। ठीक है, अब यदि आप चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जिसे ऑल आइटम कर देंगे, तो ऑल आइटम में होगा क्या कि जब भी आप यहाँ पर कोई नाम टाइप करेंगे, ठीक है, तो ग्रुप सिलेक्शन करने के लिए पूछेगा। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमको सारे के सारे फिक्स एसेट्स का बनाना है, तो आप यहाँ पर सर्च कर दिए फिक्स एसेट्स। अब यहाँ पर जो भी आप नाम टाइप करेंगे बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर फिक्स एसेट्स ही मिलेगा, मतलब बार बार ग्रुप सेट करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फिलहाल हम लोग फिक्स एसेट का ही बना रहे हैं, तो यहाँ तक का सारा फिक्स एसेट है, तो मैंने क्या कर दिया, फिक्स एसेट फिक्स कर दिया। अब बस यहाँ पर सेकंड क्या नाम है, कंप्यूटर। ठीक है, स्मार्ट वर्किंग है ये, मतलब हार्ड वर्किंग नहीं है कि एक एक करके बना रहे हैं सेव कर रहे हैं, तो तुरंत यहाँ पर आए, फिर सारी सेटिंग करी और काम स्टार्ट हो गया। कंप्यूटर के बाद तीसरा क्या है हमारा, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, है ना। फिक्स एसेट्स, देखिए ग्रुप बाय डिफॉल्ट सेट हो रहा है, और फर्नीचर एंड फिक्सचर ये भी हमारा क्या है, फिक्स एसेट है। ठीक है, और मोटर व्हीकल, हमारी कंपनी में एक मोटर व्हीकल भी है जो डिलीवरी की जाती है गुड्स की। ठीक है, तो सारे के सारे देखिए फिक्स एसेट बन गए। नीचे देख लेते हैं एक बार, और कोई तो फिक्स एसेट नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको कर देंगे सेव। ठीक है, ये सेव करने से देखिए आपके जितने भी फिक्स एसेट्स थे वो ऑलरेडी यहाँ पर बन चुके हैं। ठीक है, सिंगल सिंगल भी बना सकते हैं, मल्टीपल भी बना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब चाहे तो आप मल्टी का यूज कर सकते हो। मल्टी में क्या होता है, मल्टी में एक बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। बेसिक इंफॉर्मेशन के थ्रू अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं, जैसे कि नाम, ग्रुप, ओपनिंग, है ना, और अगर एडवांस लेवल की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि नाम और उसका एड्रेस, उसका स्टेट, उसका पिन कोड, उसका जीएसटी नंबर, तो ऐसे में मल्टी यूजर ये काम नहीं आएगा। आपको सिंगल यूजर, जो सिंगल ऑप्शन है, सिंगल लेजर क्रिएशन, वहां से क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये सारी डिटेल है, तो यहाँ तो फिल नहीं कर सकते हम लोग, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ से बना लेते हैं एक साथ सभी को, और फिर मास्टर पे अल्टर करके चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ तक बन चुका है, आप लोगों भी बना लीजिएगा यहाँ तक। एंड 6 है आपका ब्रदर्स टेक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पर नाम टाइप करेंगे, एंड अब देखिए यहाँ पर ऑल आइटम कर दिया है, तो यहाँ पर ग्रुपिंग पूछ रहा है। ठीक, तो क्या टाइप करना है, सन्ड्री डेप्टर्स। ठीक है, इसका स्टेट, रेगुलर एंड जीएसटी नंबर नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या है, गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी। गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी ये किस ग्रुप में है, ये भी है सन्ड्री डेप्टर्स। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, सीकर्स ग्रुप ऑफ कंपनी। सीकर्स ग्रुप ऑफ कंपनी। ठीक है, इनका क्या ग्रुप है, इनका भी है सन्ड्री डेप्टर्स, तो SUN सन्ड्री डेप्टर्स। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, शिव ट्रेडर्स, है ना, शिव ट्रेडर्स सन्ड्री डेप्टर्स। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या है, यहाँ पर इसको कर देते हैं, अरे सॉरी क्या हो गया, ठीक है, अंकित प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, ठीक है, अंकित प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी का नाम है, तो यहाँ पर अंकित प्राइवेट लिमिटेड। इसका क्या ग्रुपिंग है, इसका भी ग्रुपिंग क्या, सन्ड्री डेप्टर्स, तो सन्ड्री डेप्टर्स।
सन्डी डिपॉजिट से क्या होता है? सन्डी डिपॉजिट मतलब कस्टमर, और कस्टमर से लेने होते हैं पैसे, ठीक है। तो एक तरह की वो हमारी क्या होती है? एसेट्स होती है। कौन सी एसेट्स? करंट एसेट्स, ठीक है। तो सन्डी डिपॉजिट हमारा करंट एसेट्स होता है। देन उसके बाद अभी ये सारी डिटेल हम लोग को फिल करनी है ना। अब उसके बाद आते हैं टैली सॉल्यूशंस, है ना। ये भी हमारे एक कस्टमर है, टैली सॉल्यूशंस, और इनका जो ग्रुप है वो है सन्ड्री डेब्टर्स, ठीक है। और देन उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल्स, ठीक है। कुछ ऐसे बिल्स हैं जो हमें पिछले ईयर का हो सकता है, पिछले मंथ का हो सकता है। तो यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल का हम एक बना लेते हैं हेड, और इसको रखेंगे करंट एसेट्स में, ठीक है। करंट एसेट्स, इसका यूज कहाँ पर होगा वो हम लोग आगे असाइनमेंट में देखेंगे, ठीक है। एंड एक हमारे पास है प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। जब भी इंश्योरेंस होता है तो इंश्योरेंस का पूरा पैसा जमा हो गया, एंड वो जब एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो वो सारा का सारा रिफंड हो जाता है। तो एक तरीके से वो हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस कहलाता है, ठीक है। एंड सैलरी एडवांस, अगर कोई कंपनी में एडवांस सैलरी रहेगा तो हमें क्या करना होगा? तो यहाँ पर एक बना लेंगे एडवांस, या फिर एडवांस सैलरी, या फिर सैलरी एडवांस, जो भी आप लिखना चाहें। तो सैलरी एडवांस, ठीक है। तो ये हमारा जाएगा लोन्स एंड एडवांस वाले ग्रुप में, ठीक है। तो डिफॉल्ट टैली में एक लोन एंड एडवांस ग्रुप बना होता है, तो उसको रखेंगे लोन एंड एडवांस एसेट्स, ठीक है। तो इस असाइनमेंट में अलग अलग तरह के लेजर बने हैं, और हर लेजर में एक अलग ग्रुप को ऐड किया गया है, ताकि आप अच्छे से सारी चीजों को समझ पाए। तो यहाँ पर हम ग्रुप क्या रखने जा रहे हैं? लोन एंड एडवांस एसेट्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे कंपनी में कोई एम्प्लॉय है, उसने एडवांस लिया, वो एडवांस वो हमको वापस भी करेगा आज से 2 महीने बाद या फिर 1 महीने बाद। तो वो एक तरीके से कंपनी की क्या है? एसेट्स है, लेकिन उसको हम लोन के रूप में दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसको ये रखा जा रहा है। लोन्स लायबिलिटी इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो हमारे ऊपर एक तरीके से कर्जा नहीं था कि, ठीक है। जो हमारे ऊपर जो कर्जा होता है वो लायबिलिटी होती है हमारी, तो हमें उसको देना नहीं था, उसने हमसे पैसा उधार लिया है, वो वापस करेगा, ठीक है। सपोज आपने बैंक से लोन ले लिया 5 लाख का, तो वो आप किस में करेंगे? लोन्स लायबिलिटीज में करेंगे, क्योंकि वो आपके ऊपर एक तरीके से कर्जा है, लायबिलिटी है। इसी तरीके से सिक्योर लोन होता है एक, और अनसिक्योर लोन होता है, तो उस हिसाब से आप ग्रुपिंग कर लेंगे, ठीक है। सैलरी के बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। अब देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने एक प्राइम लोकेशन पे एक ऑफिस रेंट पे लिया, ठीक है। तो ऑफिस जहां पर रेंट लिया जाता है, तो बहुत जगह क्या होता है? एग्रीमेंट होता है कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट या फिर पगड़ी जिसे कहते हैं वो जमा करनी पड़ेगी। लेकिन वो पैसा जो आप जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी है, वो फ्यूचर में क्या हो जाता है? रिफंड हो जाता है। जब कभी भी आप ऑफिस खाली करेंगे तो पैसे का पूरा का पैसा क्या होता है? रिफंड हो जाता है। तो एक तरीके से आपकी एसेट्स कुछ समय के लिए किसी थर्ड पार्टी के पास चली जाती है, लेकिन एक समय के बाद वो सारी एसेट्स आपको वापस हो जाती है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है कि टैली में एक ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है अलग से, जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट, यहां पर आप डाल देंगे डिपॉजिट एसेट्स, ठीक है। यही जाएगा इसमें से। तो इस तरीके से हेड में आप ये करेंगे। दूसरा इसमें क्या है? स्टॉक, ठीक। अगर कोई पुराना स्टॉक होगा तो स्टॉक इन हैंड में रखेंगे। देन इसके बाद बैंक, जो हमारी कंपनी का बैंक है, ICICI अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर बैंक का नाम टाइप करेंगे अंडर बैंक अकाउंट, क्लियर है। एंड फिर कैश, ठीक है। तो कैश का ऑलरेडी बना होता है, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, तो फिलहाल इसको हम यहां से हटा देते हैं।
और सेकंड हमारा क्या है, पेटी केस, है ना। एक ऑफिस में एक वर्ड यूज होता है पेटी केस। पेटी केस क्या होता है कि कैश का ही एक छोटा सा भाग होता है कि आपने कैश से या फिर बैंक अकाउंट से कुछ पैसा निकाल लिया पेटी केस के लिए। पेटी केस से जो ऑफिस के छोटे मोटे खर्चे होते हैं जैसे टी कॉफी स्नैक्स में, तो उसके लिए यूज किया जाता है। तो इस कंपनी में भी पेटी केस का यूज किया जाएगा। और कैश कहाँ से निकालेंगे वो बात की जब हम लोग एंट्री देखेंगे। तो इसको भी हम लोग कैश इन हैंड में ही रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक फिलहाल सेट कर लिया है हम लोग। तो अभी क्या हम करते हैं कि इसको करते हैं सेव, ठीक है। ये सारे देखिए सेव हो गए, मास्टर आपको दिख रहे होंगे। अब चलते हैं बाहर इसके गेटवे ऑफ टैली पे और ये सारी सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब चलते हैं ब्रदर्स टेक प्राइवेट लिमिटेड में और ये सारा सेटअप करते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे अल्टर लेजर ब्रदर टेक प्राइवेट लिमिटेड, देखिए ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए सर्च होके आ गया। और एंटर करके जो इसका स्टेट है वो स्टेट है यहाँ पर दिल्ली, है ना, दिल्ली। और इसका जो जीएसटी नंबर है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया, ठीक है। तो आप भी देख के डाल दीजिएगा। अच्छा, जीएसटी नंबर इनवैलिड। प्राइम में देखिए खास बात ये भी है कि अगर आप कोई भी जीएसटी नंबर गलत डालते हैं तो ये आपको एक एरर शो करेगा कि जीएसटी नंबर गलत है। और यदि आप दोबारा से एंटर कर देंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, बट फर्स्ट टाइम आपको एक वार्निंग देगा, ठीक है। तो इसमें कुछ गड़बड़ है, देखते हैं क्या गड़बड़ है, ठीक है। जीएसटी नंबर जो होता है वो 15 अंकों का होता है, सभी को पता है। स्टार्टिंग का 09 स्टेट कोड होता है, तो दिल्ली का स्टेट कोड 07 है, यूपी का 09 है, ठीक है। एंड स्टेट कोड के बाद कंपनी का पैन नंबर होता है। तो पैन नंबर का जो फॉर्मेट होता है उसमें 5 अल्फा होते हैं, जैसे कि ASTFG 5 अल्फा है एंड 4 नंबर 1 2 3 4। फिर एक अल्फा होता है, फिर एक नंबर, फिर जेड, और फिर लास्ट में या फिर नंबर या फिर न्यूमेरिकल दोनों हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर Z5Z इसको यहाँ पर A करके देखते हैं और फिर इसको सेव करते हैं। देखिए अभी भी गलत नंबर बता रहा है ना। तो एक काम करते हैं, चलते हैं क्रोम पे और यहाँ से कोई भी एक दिल्ली का जीएसटी नंबर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये रहा, ठीक, इसी को कर लेते हैं कॉपी और इस असाइनमेंट में पहले मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। एक मिनट, ठीक है। अब चलते हैं टैली में, इसको यहाँ से हटाते हैं। तो अब देखिए कोई भी एरर नहीं आया, ठीक है। तो जीएसटी नंबर भी हमारा सही हो गया, इसको कर देंगे सेव। तो ये हमारा किस में सेटिंग हो गई, ब्रदर्स में। अब चलते हैं गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। ये हमारी कंपनी कहाँ की है, मुंबई की है। तो ये गुप्ता मुंबई, ठीक, मुंबई मतलब महाराष्ट्र, है ना। तो यहाँ से हम लेंगे महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेंगे एंड इस काम करते हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र डाल देते हैं, ठीक है। एंड महाराष्ट्र के बाद अब यहाँ पर देखिए डीलर टाइप क्या दिया है, कंपोजिशन, ठीक है। टैली में आपको रजिस्ट्रेशन टाइप 4 तरह का दिखेगा। एक तो आपका होता है ये अननोन का मतलब जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है आपको, वो चीज होता है। दूसरा होता है कंपोजिशन, ठीक है। जीएसटी में 2 तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं, एक होता है कंपोजिशन डीलर, एक होता है रेगुलर डीलर।
और जीएसटी नंबर इन्हीं दो के पास होता है, या तो कंपोजिशन डीलर के पास जीएसटी नंबर होगा या तो रेगुलर डीलर के पास जीएसटी नंबर होगा। इन दोनों में एक डिफरेंट होता है, एक क्राइटेरिया होता है, एक कंडीशन होती है, जिसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा कि इन दोनों का यूज कहाँ पर है और आपको कौन सी स्कीम लेनी चाहिए। बट 95% जो मार्केट में आप देखेंगे वो आपको रेगुलर डीलर ही मिलेगा, ठीक है। एंड कंज्यूमर मतलब कस्टमर जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, और अनरजिस्टर्ड का मतलब जो बिजनेस तो कर रहा है लेकिन उसके पास जीएसटी नंबर अभी तक नहीं है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अनरजिस्टर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग काम क्या करेंगे, ठीक, यहाँ पर जो भी क्या था, यहाँ था कंपोजिशन, तो यहाँ से ले लेंगे कंपोजिशन ताकि चीजें हम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और इसका जो जीएसटी नंबर है वो यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। तो जीएसटी नंबर गलत है ये पहले ही बता देते हैं, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग का 09 है और 09 यूपी का स्टेट कोड है, ठीक है। तो एक चलते हैं, यहाँ से भी एक जीएसटी नंबर और उठा लाते हैं, महाराष्ट्र जीएसटीएन नंबर, ठीक है। तो महाराष्ट्र का जीएसटी नंबर होता है 27 से इसका स्टार्टिंग होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जाके एंटर कर देंगे, ठीक है, सही है जीएसटी नंबर एंड सेव। तो चलिए पेपर में इसको अपडेट कर देते हैं, ओके अपडेट हो गया। एंड अब करना है सेटिंग हमें शेखर ब्रदर्स पे, ठीक है। तो शेखर ब्रदर्स, शेखर ग्रुप का कंपनी, ठीक है। इनकी क्या कंडीशन है, यूपी के हैं, रेगुलर हैं, जीएसटी नंबर ये है, ठीक है, स्टेट यूपी, ठीक है, एंड रेगुलर, ठीक है। तो ये भी देखो जीएसटी नंबर गलत बता रहा है, क्या चीज गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जीएसटी नंबर हमें याद है तो वो डाल देते हैं 09AACP7879D1Z2, ठीक है। ये जीएसटी नंबर यहाँ पर एंटर कर दिया, ठीक है। अब बता हमारे पास क्या, शिव ट्रेडर्स, तो इसको कर लेते हैं सेव। अगर आपको ये असाइनमेंट चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना जीमेल आईडी शेयर कर दीजिएगा और आपको ये असाइनमेंट मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड अब जाते हैं शिव ट्रेडर्स। शिव ट्रेडर्स क्या है, यूपी के हैं, कंज्यूमर मतलब कस्टमर है, शिव ट्रेडर्स। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, इनको कर देंगे कंज्यूमर, ठीक है। एंड कंज्यूमर है मतलब एंड कस्टमर है, ये किसी तरह का बिजनेस नहीं करते हैं, ठीक है। एंड अंकित प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो यहाँ सर्च करते हैं अंकित। और अच्छा यहाँ पर देखिए एक शॉर्टकट और भी है कि अब हमको जाना है कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जाने के लिए 3 तरीके। पहला तरीका है कि आप एंटर करके यहाँ तक पहुंचिए, ठीक है। दूसरा तरीका है आप माउस से कहीं पर भी, यहाँ जैसे यहाँ पहुंचना है यहाँ पर क्लिक कर दिया, ऐसे पहुंच सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है कि अगर आप माउस और एंटर करके आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं और यहाँ तक जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक बटन है कंट्रोल आई, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च कर देंगे रजिस्ट्रेशन, तो आपको मतलब किस फील्ड में जाना है। जैसे यहाँ पर जो फील्ड का नाम है क्या है, रजिस्ट्रेशन टाइप है ना, तो हमें यही सर्च करना है, टाइप, देखिए पार्टी रजिस्ट्रेशन टाइप, देखिए आप तुरंत वहां तक पहुंच गए, ठीक है। अब यहाँ पर सेटिंग कर देते हैं, क्या है, अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड एंड सेव, तो आप देखेंगे अपडेट हो गया। तो इस तरीके से भी आप ये काम कर सकते हैं। तो इसको कर लेंगे सेव, ठीक है। एंड सेव करने के बाद अब बचा टैली सॉल्यूशंस, इसको हम लोग कंपोजिशन ना करके रेगुलर कर देते हैं,
ठीक है, तो टैली सॉल्यूशंस उत्तर प्रदेश और इसका जीएसटी नंबर, सारे जीएसटी नंबर गलत है, कोई नहीं, एक और ले लेते हैं यूपी का, यूपी जीएसटी नंबर। ठीक, ये आ गया, इसको कर लेते हैं कॉपी और इसको यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, सेव, और इस पेपर में जाके यहाँ पर भी इसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक सारे जो मास्टर है बन चुके हैं और एडिशनल जो मास्टर थे सारी सेटिंग हो चुकी है। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ बनाना है लायबिलिटीज के लेजर। ठीक है, लायबिलिटीज जैसे इनपुट सी जीएसटी, एच जीएसटी, आई जीएसटी, चलिए इसको बना लेते हैं। तो जाएंगे लेजर पे, सॉरी क्रिएट एंड लेजर। ठीक है, और यहाँ पर टाइप करेंगे इनपुट सी जीएसटी, क्या रखा गया है ग्रुप, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, क्योंकि ये क्या है, टैक्स है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी एंड सी। ठीक है, सी का मतलब सेंट्रल, एस का मतलब स्टेट, आई का मतलब इंटीग्रेटेड। राइट, यहां से लेंगे सेंट्रल, परसेंटेज यहां पर देने की जरूरत नहीं है, इसको कर देंगे सेव। सिमिलर इसी तरीके से एचजीएसटी का बनेगा, आईजीएसटी का बनेगा, और इसी तरीके से आउटपुट सीजीएसटी का बनेगा, एसजीएसटी का बनेगा। तो पहले इसको हम बना लेते हैं, इनपुट एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो इनपुट एसजीएसटी, स्टेट, कंट्रोल ए से सेव, और इनपुट आईजीएसटी इंटीग्रेटेड, कंट्रोल से सेव। ठीक है, अब यहां तक हो गया। ठीक है, उम्मीद है आप लोग भी कर रहे होंगे। अब बात बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर क्या बनना है, आउटपुट सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी। अब यहाँ पर कई लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये दोनों अलग अलग क्यों। ठीक है, तो बेसिक देखिए, मार्केट में दो तरह का कॉन्सेप्ट चलता है। पहला कॉन्सेप्ट ये चलता है कि बहुत से लोग सिर्फ सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी बनाते हैं और उसको परचेज सेल दोनों में यूज करते हैं। ठीक है, और अगर आप दोनों को अलग अलग रखना चाहते हैं तो इनपुट और आउटपुट का यूज कर बनाते हैं। इनपुट का जो है वो हम लोग परचेज में यूज करेंगे, आउटपुट जो है हम लोग सेल में यूज करेंगे। ठीक है, इससे दो फायदे होते हैं, दोनों अलग अलग हो जाता है, प्लस हमें आईटीसी भी पता चलती है कि कितने का हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं जब बैलेंस शीट हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी सेम फॉर्मूले पे हमें बनाना है, कुछ अलग से कंडीशन नहीं है इसमें भी। ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सेंट्रल, कंट्रोल से सेव। ठीक है, आउटपुट एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, स्टेट। ठीक है, सेटिंग हो गई। अब बच्चा हमारा आउटपुट आईजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सॉरी आई जीएसटी। ठीक है, जीएसटी इंटीग्रेटेड, कंट्रोल से सेव। ठीक है, यहां तक का हम लोग ने क्रिएट कर लिया। सो हम लोग को अब बनाना है जीएसटी एडजस्टमेंट का एक लेजर। तो चलेंगे यहाँ पर टाइप करेंगे जीएसटी एडजस्टमेंट। ठीक है, जिसको रखा गया है आप सभी देख सकते हैं प्रोविजन में। ठीक है, तो यहाँ पर सर्च करेंगे प्रोविजन। ठीक है, इसका यूज हम लोग तब करेंगे जब पूरा मंथ एंड हो जाएगा। कोई पर्टिकुलर मंथ जैसे चल रहा है, ठीक है, वो पूरा एंड हो जाता है और उस मंथ के एंड में हम एक जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्री पास करके ये देखेंगे कि हमारा टैक्स बनना है या फिर नहीं बनना है, जिसके थ्रू ये काम होगा। ठीक है,
एंड अब बनाना है हमको जीएसटी पेबल। ठीक है, तो जीएसटी पेबल के लिए यहाँ पर टाइप करेंगे जीएसटी पेबल, और इसको रखा गया है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और इसको अदर में कर देते हैं। ठीक है, बाद में तो हम लोग देखेंगे क्या सेटिंग करनी है इसकी। ठीक है, देन 9 नंबर पे है हमारा जो लाइबिलिटीज है। अब ये कंपनी के क्या है, सारी की सारी लाइबिलिटीज बनाई जा रही है जो कंपनी को देना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ रहा है इलेक्ट्रिकल चार्जेस पेबल। ठीक है, एक तरीका से ये खर्चा हो सकता है कंपनी का, इलेक्ट्रिकल चार्जेस पेबल, जिसको रखा गया है, आप देख सकते हो प्रोविजन पे। प्रोविजन मतलब क्या होता है, प्रावधान, कि ये चीज आगे होगी। ठीक है, तो उसी की क्या हो लेजर बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हो प्रोविजन करंट लायबिलिटी के अंडर में आता है, और रेंट एक्सपेंसेस पेबल। ठीक है, रेंट एक्सपेंसेस ये भी प्रोविजन है, सेव कर लेंगे। एंड सैलरी एक्सपेंस पेबल प्रोविजन, इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, एंड अब क्या बनाना है, कुमार ट्रेडर्स लिमिटेड, कुमार ट्रेडर्स लिमिटेड, और इसका ग्रुप रखा गया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये हमारे सप्लायर हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, और स्टेट है दिल्ली, रेगुलर जीएसटी नंबर। ठीक है, तो यहां से इसका एड्रेस आप लोग अपनी तरफ से फिल करना चाहे कर सकते हैं, ताकि प्रॉपर बिलिंग का इंफॉर्मेशन दिखाई दे। फिलहाल यहाँ पर हम नहीं फिल कर रहे हैं, और इसका डाल देंगे जीएसटी नंबर। इसका जीएसटी नंबर भी गलत है। ठीक है, तो चलो फिलहाल अभी इसको हम ऐसे ही करते हैं, देखेंगे लास्ट में कि GSTR1 में कहाँ पर मिसमैच हो रहा है। तो कुछ गलतियां भी करते चलते हैं, ताकि रिपोर्ट सही बताता है कि नहीं, इसकी भी जानकारी हमें हो जाए। तो यहाँ पर मैंने जीएसटी नंबर नहीं सही किया, और आगे हम किसी का भी नहीं सही करेंगे। तो SP स्टार इंटरप्राइजेस एक हमारे सिंडिकेटर्स और हैं, सप्लायर और हैं, और ये कहाँ के हैं, ये हैं यूपी के कंपोजिशन डीलर, इनका जीएसटी नंबर ये है। ठीक है, तो यूपी कंपोजिशन जीएसटी नंबर। ठीक है, ये भी गलत बता रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, सेव कर लेते हैं। एंड फिर है सुपर गुरु मर्चेंट। ठीक है, सुपर गुरु मर्चेंट सिंडिकेटर्स, और यूपी रेगुलर जीएसटी नंबर। ठीक है, तो यूपी रेगुलर जीएसटी नंबर ये भी गलत है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। फिर है ग्रुप टिक इन्फो सिस्टम, ग्रुप टिक इन्फो सिस्टम सिंडिकेटर्स एंड कंज्यूमर, ये एंड कंज्यूमर है, कंज्यूमर एंड प्रजापति, यहाँ पर डाल देते हैं, एक नाम चेंज कर देते हैं, हाईटेक सर्विसेज। ठीक है, हाईटेक सर्विसेज। सिंडिकेटर्स, और इसका ग्रुप क्या रखा गया, अनरजिस्टर्ड है ना, तो यहां से जाएंगे अनरजिस्टर्ड कर देंगे। तो इसी के साथ हमारे जो लायबिलिटीज के लेजर है वो बन चुके हैं, एसेट्स बन चुका है, एंड लायबिलिटीज बन चुका है। ठीक है, आप लोग भी साथ बना लीजिएगा इस वीडियो को पॉज करके, या फिर ये पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपको पेपर भी मिल जाएगा, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, एंड लास्ट में क्या है, एक बिल्स पेबल है। ठीक है, तो चलिए बिल्स पेबल का बना लेते हैं, बिल पेबल, और इसको रखा गया है, आप देख सकते हो करंट लायबिलिटीज में, तो CUR करंट लायबिलिटी, और इसको कर देंगे सेव। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा नीचे, देखते हैं और क्या है। अब यहाँ पर देखिए कैपिटल के दो लेजर बनाने हैं हमें,
एक है प्रजापति कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इस कंपनी का जो नाम है वो है प्रजापति ग्रुप ऑफ कंपनी। ये कंपनी के ऑनर है, ठीक है, मिस्टर प्रजापति, जिन्होंने कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेंगे। और इनका जो ड्राइंग होगा, ठीक है, कैपिटल क्या होता है, जो बिजनेस में पैसा आप लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसे बोलते हैं कैपिटल। और जब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पैसा निकाल के अपने पर्सनल यूज के लिए खर्चा करता है, इस्तेमाल करता है, तो उसे बोलते हैं ड्राइंग। तो इसे भी हम लोग को मेंटेन करना होता है, तो इसलिए हम लोग को ये सारी चीजें बनानी होंगी। तो यहाँ पर टाइप कर लेते हैं प्रजापति कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल जाता है कैपिटल अकाउंट में और सारी सेटिंग सेम रहेगी, सेव कर देंगे। और एक दूसरा है प्रजापति ड्राइंग अकाउंट, ठीक है, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट भी हमारा अंडर कैपिटल अकाउंट ही रहता है, तो क्योंकि बिजनेसमैन अपने कैपिटल से ही पैसा निकाल के अपने ऊपर यूज करता है पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। तो जो अपने ऊपर पर्सनल यूज के लिए करेगा वो ड्राइंग होगा, ठीक है। बिजनेस के लिए, बिजनेस से पैसा निकाल रहा है तो वो ड्राइंग नहीं, वो एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बनेगा कुछ रेवेन्यू, मतलब इनकम का लेजर, ठीक है, जैसे कि सेल हमारी इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है, ठीक है। इसी तरीके से डिस्काउंट अलाउड, कंपनी को डिस्काउंट मिलेगा भी, डिस्काउंट देगा भी, ठीक है। और इंटरेस्ट अकर्ड इनडायरेक्ट इनकम। तो चलिए इसको बना लेते हैं, बाकी आगे समझ में आएगा कि किस लेजर का यूज कहां पर कैसे किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सेल्स का लेजर बन चुका है, प्रॉपर ऐसे बनाया जाता है। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव्ड, तो यहां पर लिख देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमारी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, इनडायरेक्ट इनकम, जीएसटी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो फिलहाल इसको ऐसे ही सेव करते हैं, आगे देखते हैं कहाँ पर क्या गड़बड़ होगा। डिस्काउंट गिवन या फिर अलाउड, ठीक है। डिस्काउंट अगर कंपनी देगी क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। तो एक बच्चा हमारा इंटरेस्ट अकर्ड, ठीक है। इंटरेस्ट ये हमारा क्या है, इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम, इसको भी कर लेते हैं सेव, ठीक। रेवेन्यू बनाने के बाद अब यहाँ पर कुछ आपको मास्टर के लिए डिटेल दी जा रही है, कुछ मास्टर बनाने हैं, किस चीज के, एक्सपेंसेस के, जो कि हैं 16। और इसको हम लोग बनाएंगे मल्टी लेजर के थ्रू, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है, सिर्फ नाम है और ग्रुप है। तो सभी का ग्रुप आप देख सकते हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है सिवाय परचेज की। तो परचेज का यहां से बना लेते हैं, बाकी सबको हम लोग शॉर्टकट से वहां से बनाएंगे, क्योंकि वहां से जल्दी हो जाएगा, हमें 6 बार एंटर नहीं करना पड़ेगा सेव करने के लिए, ठीक है। तो क्या करना है, जाना है गेटवे ऑफ टैली, चार्ट ऑफ अकाउंट एंड लेजर, मल्टी मास्टर एंड क्रिएट। यहां से सेलेक्ट कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बस अब क्या करना है, नाम टाइप करना है, जैसे कि कैरिज इनवर्ड एक्सपेंसेस, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, कंपनी एडवर्टाइजमेंट करवाएगी, उसके एक्सपेंसेस। बैंक चार्जेस, ठीक है, बैंक में इंटरेस्ट कटेगा, बैंक चार्जेस अप्लाई करेगी। कन्वेंस एक्सपेंसेस, आने जाने के लिए एम्प्लॉय को खर्चा देगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, ठीक है, इसको भी बना लेते हैं, ठीक। डोनेशन कंपनी देती है। इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस, एग्जीबिशन एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस
और ये क्या है, इंट्रेसिव ट्यूब, ये क्या होता है भाई, चलो बना लेते हैं, आगे देखते हैं क्या है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, ऑफिस का रेंट वगैरह वगैरह। उसके बाद सैलरी एम्प्लॉय की, सैलरी एक्सपेंसेस, शॉप मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, राइट। एंड लास्ट हमारा टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से आप सारे एक्सपेंस के लेजर बना लीजिएगा, नाम एंड ग्रुप। आप चाहे सिंगल बनाइए या फिर मल्टी मास्टर से बना लीजिए, ठीक है। तो ऑलरेडी ये सब बना लिया हम लोगों ने, आप देख सकते हो ऑलरेडी बन चुका टैली में। तो चलिए अब इसको कर देते हैं सेव, कंट्रोल ए, और आते ही गेटवे ऑफ टैली पे बाहर, ठीक है। तो अभी तक का हम लोगों ने क्या क्या किया, कंपनी क्रिएट कर लिया सबसे पहले, एंड कंपनी क्रिएट करने के बाद जीएसटी इनेबल किया, और जीएसटी इनेबल करने के बाद हम लोगों ने कुछ मास्टर्स बनाए, जिसमें एसेट्स के इतने सारे मास्टर थे वो बनाए हम लोगों ने, फिर लायबिलिटीज के बनाए हम लोग ने, ठीक है, ये लायबिलिटीज के हो गए। फिर कैपिटल एंड रेवेन्यू मतलब इनकम और एक्सपेंसेस के बनाए, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या बनाना है, हाँ अब यहाँ पर बनाना है आइटम, ये हम किस आइटम पे डील करेंगे। अच्छा, अभी तक का आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ हम लोग ने कहीं पर भी जीएसटी रेट की बात नहीं करी कि किस पे कितना परसेंटेज लग रहा है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस पे कितना परसेंटेज लगेगा। तो हम आइटम बनाते समय जीएसटी रेट अप्लाई करने वाले हैं, जिसमें आइटम का नाम, उसका ग्रुप, उसका यूनिट और एप्लीकेबल जीएसटी रेट क्या है वो यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आइटम पे। आइटम कहाँ से क्रिएट होता है, सिंपल सा क्रिएट, और जाएंगे स्टॉक आइटम, राइट। तो यहाँ पर डालेंगे आइटम का नाम, तो आइटम का नाम क्या है, आइटम का नाम है हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर, है ना। यहां से लेंगे हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर, अंडर प्राइमरी, तो यूनिट इसकी क्या है, एनओएस, नोज। तो यहां से हम करेंगे क्रिएट, ठीक है, ऑल्ट सी, एनओएस, इसको बोलते हैं नंबर्स, एनओएस, ये ऐसे बनेगा, ठीक। और इस पे लग रही है जीएसटी, तो इसे हम ये करेंगे यहाँ से यस, ठीक है, क्योंकि इस आइटम पे कितना लग रहा है, 12% जीएसटी लग रहा है। तो यहां से हम इसको यस कर देंगे, और टैक्सेबल वैल्यू डाल देंगे 12%, टैक्सेबल रेट क्या है 12%, एंड इसको कर देंगे सेव, ठीक है, बन गया एक। फिर हमारा है लो कैपेसिटी स्टेबलाइजर, लो कैपेसिटी स्टेबलाइजर हो गया हमारा, ये भी नोज रहेगा, एंड इसको यस करेंगे। इस पे कितना लग रहा है जीएसटी। अच्छा, जीएसटी में एचएसएन नंबर मैंडेटरी होता है ना, हम लोग यहाँ पर एचएसएन नंबर नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। तो जो जैसा बना है वैसे ही कर रहे हैं, क्योंकि आगे चल के फिर हम लोग गलतियां पकड़ पाएंगे कि एक सही जीएसटी और R1 में क्या क्या, अगर आप इंफॉर्मेशन को नहीं डालते हैं, मिसमैच करते हैं, तो क्या क्या एरर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर डालना चाहे हम लोग डाल सकते हैं, बट इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं अभी, राइट। तो इस पे कितना लग रहा है, इस पे भी लग रहा है 12%, ठीक है, 12%, कंट्रोल ए से सेव। उसके बाद है ओपन वेल पंप, चलो ठीक है, ओपन वेल पंप एंड नोज, इसको करेंगे यस, और इस पे लग रहा है 5%, ठीक है। तो यहां से लेंगे 5%, ठीक है, कंट्रोल ए से सेव। समरसेबल पंप है ना, कंट्रोल सी, समरसेबल पंप, प्राइमरी, नोज, और इसमें भी क्या है, इसमें भी है 5%, तो सेम कंडीशन 5%। देन उसके बाद ये क्या आ गया, फ्रिज, ठीक है, हो सकता है फ्रिज, प्राइमरी, यस, एंड इस पे कितना लग रहा है
28%। तो यहाँ से ले लेंगे 28%, ठीक है। ओ कवर एग्जम्प्ट, ठीक है, कवर एग्जम्प्ट नोस 0%, ठीक है। मतलब कुछ एक कवर है जिसका नाम है, नाम कोई भी हो सकता है, उस पर किसी भी तरह का जीएसटी नहीं लग रही है, 0% जीएसटी लग रही है, इसलिए यहाँ पर 0% कहा गया है। और 0% को ही बोलते हैं नील रेटेड सप्लाई, ठीक है। टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है, जिसपे टैक्स लगता है, और जिसपे 0% टैक्स लगता है उसको बोलते हैं नील रेटेड सप्लाई, और जिसपे किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है उसको बोलते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो यहां से लेंगे 0 रेटेड सप्लाई और इसको कर देंगे सेव, ठीक है। एंड सैमसंग डीवीडी प्राइमरी नोस, इसके करेंगे यस। इस पे कितना लग रहा है, इस पे लग रहा है 18%, इस पे कर देंगे 18%, ठीक है। ये भी हो गया। अब आ गया नील रेटेड। अच्छा, यहाँ पर नील रेटेड का सिर्फ मैंने एक आइटम दे दिया। यहाँ पर मतलब कोई भी आइटम का नाम हो सकता है, नाम अभी याद नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं एग्जेम्प्ट आइटम, ठीक है। क्योंकि नील रेटेड ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। 0% का मतलब क्या होता है, नील रेटेड। तो यहाँ से अब हम लोग आइटम का बनाएंगे एग्जेम्प्ट आइटम। ये कुछ हमारी कंपनी में एग्जेम्प्ट आइटम है जिसपे किसी भी तरह का जीएसटी नहीं लगता है। तो उस केस में आइटम कैसे बनेगा और क्या कंडीशन अप्लाई होगी, ये उसके लिए है। यहां से लेंगे एग्जेम्प्ट, ठीक है। मतलब इस असाइनमेंट में एक एक चीज को कवर किया गया है कि अगर आपने अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लिया तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नॉन जीएसटी आइटम ले लेते हैं, ठीक है। जो भी नॉन जीएसटी आइटम होगा उसका एक प्रॉपर नाम होगा, तो फिलहाल हम इसको इसी नाम से बना लेते हैं, नॉन जीएसटी आइटम, ठीक है। एंड इसको यस करेंगे। अब नॉन जीएसटी आइटम को बाइफरगेट करना पड़ता है, टैली को बताना पड़ता है कि ये नॉन जीएसटी आइटम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसके लिए एक ऑप्शन यस करना होता है F12 से, F12, एंड यहां से आप सर्च करेंगे सेट टाइप ऑफ गुड्स, ठीक है। जैसे आप इसको यस करेंगे सेट टाइप ऑफ गुड्स, सेकंड ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर एक इज नॉन जीएसटी गुड्स, क्या ये नॉन जीएसटी गुड्स है, तो यस ये वही है, इसको यस कर देंगे और सेव कर देंगे। तो ऐसे आप किसी भी तरह का आइटम बना सकते हैं, कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो आइटम बन चुके हैं, अब बढ़ते हैं आगे। अब यहां से क्या हो गया, ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब यहां से हम लोग 1 बाय 1 क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारा 18, इसका डेट चेंज कर दिया है मैंने, 22 का कर दिया है, ठीक है, अप्रैल 22 से। तो अब चलते हैं वाउचर पे और सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। वाउचर, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, ये सारी की सारी जो एंट्री है 22 की हैं, ठीक है। तो जो पहली एंट्री है 1 अप्रैल 22 की, कि प्रजापति ग्रुप ऑफ कंपनी ब्रिंगिंग द इन कैपिटल 15 लाख बाई चेक डिपॉजिट द सेम बैंक आईसीआईसी बैंक, ठीक है। तो कंपनी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया अपनी बिजनेस में चेक के माध्यम से, ठीक है। तो ये जो एंट्री होगी कैपिटल की एंट्री, ये हम लोग पास करेंगे रिसिप्ट वाउचर में। पिछले वाले वीडियो में बताया था कि कॉन्ट्रा पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल सेल परचेज का कहाँ पर यूज है और कब यूज करते हैं। तो अगर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके देख लीजिए, या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उसको वीडियो बाद में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कैपिटल की जितनी भी एंट्री होती है वो जाएगी रिसिप्ट वाउचर पे। यहां से हम डेट ले लेंगे 1 अप्रैल 4, तो 1 अप्रैल 4 है। अब रिकॉर्ड कैसे होगा, सिंपल सा यहाँ पर दबाइए स्पेस बार, तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई, बैंक के थ्रू ना, बैंक में पैसा है, तो यहाँ से लेंगे बैंक
और यहाँ से लेंगे कैपिटल अकाउंट। तो प्रजापति कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है और यहाँ पर डाल देंगे अमाउंट 15 लाख, 15,100। ये हो गई कैपिटल इंट्रोड्यूस। आपके बिजनेस में कैपिटल दिखने लगी और आपके बैंक में इतना पैसा डिपॉजिट हो चुका है। इसके लिए कॉन्ट्रा एंट्री पास नहीं करेंगे। कई लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री पास कर देते हैं, वो चीज गलत है ना। इसको कर देंगे यहां से सेव, ठीक है। एंड 3 अप्रैल 22 को क्या हुआ कि अपनी कंपनी ने, ठीक है, विड्रॉ किया, पैसा निकाला 50,000, ठीक है। चेक के माध्यम से 50,000 रुपए बैंक से निकाल लिए गए। किसके लिए? शॉप एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है। शॉप में कुछ खर्चा वर्चा हुआ होगा, मेंटेन करवाया गया होगा, जिसके लिए 50,000 रुपए बैंक से निकाला गया। चेक नंबर 123451। तो अब ये क्या है? कॉन्ट्रा, ठीक है। तो जब भी हम बैंक से पैसा निकालते हैं, जमा करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो कॉन्ट्रा वाउचर का यूज होता है, कॉन्ट्रा। एंड डेट क्या है? 3 अप्रैल। तो यहां से सबसे पहले डेट चेंज करेंगे 3 अप्रैल और यहां पर लेंगे कैश, ठीक है। और बैंक, क्योंकि बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, तो अभी देखिए बैंक में कितना है? 15 लाख। कितना निकाला? 50,000, 50,000। तो और चेक नंबर पड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट नंबर में चेक नंबर पड़ता है। तो देखिए जैसे ही बैंक से 50,000 रुपये निकाला तो बैंक में 14,50,000 बचा और कैश आपके पास 50,000 शो करने लगा। इसका मतलब ये एंट्री सही है। अगर यहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर है 5 अप्रैल 22। तो 5 अप्रैल 22 को क्या हुआ कि कंपनी ने परचेज किया फर्नीचर एंड फिक्सर, ठीक है। फर्नीचर एंड फिक्सर परचेज किया 1.5 लाख रुपए का, किसके? दुकान के लिए, ऑफिस के लिए, और चेक से उसका पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो ये एंट्री अब किसमें पास होगी? अब यहां पर देखिए 2 कंडीशन हो सकती है, या फिर अगर इस पे जीएसटी लग रहा है तो आप इसको चढ़ाएंगे परचेज वाउचर पे, ठीक है। और अगर जीएसटी नहीं लग रहा है तो आप इसको डायरेक्ट पेमेंट वाउचर में भी चढ़ा सकते हैं, ठीक, क्योंकि यहां पर किसी भी तरह की जीएसटी की बात नहीं हुई है और पेमेंट चेक के थ्रू हुआ है। तो आप इसको चाहे तो परचेज में भी चढ़ा लीजिए या फिर पेमेंट में भी चढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं परचेज वाउचर पे। 5 अप्रैल जैसे कि परचेज किया है, चलो ठीक है, परचेज वाउचर। अब जो परचेज वाउचर होता है ये 2 तरह का मोड होता है, पिछले वीडियो में बताया था। तो हमें आइटम परचेज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी कंपनी के लिए क्या बन जाएगा? फिक्स एसेट्स बन जाएगा, ठीक है। फिक्स एसेट्स क्या होता है? जिसका यूज बिजनेस को रन करने के लिए किया जाता है, चलाने के लिए किया जाता है, तो उसे बोलते हैं फिक्स एसेट्स, है ना, एसेट्स बोलते हैं। और एसेट्स 2 तरह की होती है, करंट और फिक्स। ये किस तरह की है? फिक्स एसेट्स है। तो एसेट्स की एंट्री पास करने के लिए क्वांटिटी को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटेगा? चेंज मोड, और यहां से लेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस, ठीक है। अकाउंटिंग इनवॉइस पे लेने के बाद यहाँ पर डालेंगे पार्टी का नाम, कैसे परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग परचेज कर रहे हैं वाया चेक। तो चेक मतलब यहाँ पर आ जाएगा बैंक। तो अभी देखिए यहाँ पर बैंक का नहीं आ रहा है लेजर, बैंक का नहीं आ रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, Ctrl+H, आइटम इनवॉइस पे करते हैं। सॉरी, ICI है यार, ICI, अच्छा हाथ गया था, ठीक है। ये तो अब करते हैं जरा Ctrl+H, अकाउंटिंग इनवॉइस, IC, हाँ ICICI बैंक है, इसलिए इसका नाम चेंज कर देते हैं, वरना फिर ऐसे कंफ्यूज होते रहेंगे। आगे बैंक लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर टाइप करेंगे फर्नीचर एंड फिक्सर। तो देख सकते हैं ऑलरेडी बना हुआ है फर्नीचर एंड फिक्सर, और इसको दोबारा से ओपन करके देखना है तो कंट्रोल के साथ
कर्सर आपके इसके ऊपर होना चाहिए, कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबाएंगे तो ये देखिए फिक्स एसेट में बना हुआ है ना। तो ये हमारा फिक्स एसेट है, तो हम यहाँ पर परचेज में चढ़ा लेते हैं। कितना है? 1.5 लाख रुपए। ठीक है, एंट्री कर देंगे सेव। ठीक है, सॉरी डेट क्या थी इसकी? डेट थी 5 अप्रैल 22। ठीक है, तो यहां से लेंगे F2 5 अप्रैल, बस। ठीक है, सेव। ठीक है, तो ये एंट्री सेव हो गई। अब आ गया 8 अप्रैल 22। तो 8 अप्रैल 22 को क्या हुआ कि कंपनी ने एक रेंट प्रमाइस देखा। ठीक है, 1 अप्रैल को रेंट प्रमाइस देखा था और ऑफिस पर्पज से रेंट, एक ऑफिस के लिए एक स्पेस लेना था। तो 1 अप्रैल को देखा गया, बिजनेस 3500 रुपए पर मंथ का उसका क्या है, रेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3500 रुपए पर मंथ का रेंट है और उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट 25,000 रुपए पे कर दिया। चेक नंबर ये है। तो यहां पर अब आपको ये समझना है कि यहां पर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो हो रहा है सिक्योरिटी डिपॉजिट का, कि 25,000 रुपए दिए 8 अप्रैल 22 को, और यहां पर बस ये बताया जा रहा है कि 3500 रुपए पर मंथ क्या होगा, रेंट होगा, जो आगे मंथ आएगा। जैसे ही अप्रैल खत्म होगा मई, तो मई में रेंट देना होगा 3500 रुपए। ठीक है, तो एंट्री किसकी पास होगी? इसकी पास होने वाली है 25,000 की डिपॉजिट की, सिक्योरिटी डिपॉजिट की। ठीक है, तो हम चलते हैं 8 अप्रैल 22 और इसको हम लोग पास करेंगे किसमें? पेमेंट वाउचर। ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं 8 अप्रैल। अच्छा, कैसे पेमेंट किया? चेक, चेक मतलब बैंक, और सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये देखिए आ गया। आप देख सकते हो किसके अंडर बना हुआ है, डिपॉजिट एसेट्स। तो हर मास्टर का एक मतलब है यहाँ पर जो बनाया गया है, और कितना है? 25,000। चेक नंबर डाल दीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 3। ठीक है, हो गई। देन उसके बाद क्या हुआ? 10 अप्रैल को कंपनी ने एक चेक इशू किया। ठीक है, चेक टू इशू टू परचेज। ठीक है, एक फॉलोइंग क्या किया, कुछ आइटम्स परचेज किए हैं, फॉलोइंग एसेट्स परचेज किए, जिसका पेमेंट चेक के माध्यम से हो गया। ठीक है, ऑफिस पर्पस के लिए एक सेल फोन की जरूरत थी, एक कंप्यूटर की जरूरत थी, और ऑफिस में एक नया नया ऑफिस लिया था तो वायरिंग फिटिंग की जरूरत थी, तो वायर भी मंगाए गए, और एक पर्सनल व्हीकल भी लिया गया। तो ये सारी चीजें एसेट्स क्या करी गई, परचेज करी गई। ठीक है, और जिसका पेमेंट चेक के माध्यम से कर दिया गया। चेक नंबर ये था। अब यहां पर हर एसेट्स की कॉस्ट कि वो कितने का पड़ा, यहां पर डेप्रिसिएशन रेट बता रहा है। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि अगर जब भी डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन दोनों अपोजिट है। डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स एसेट्स पे। अगर आप कोई ऐसी एसेट परचेज कर रहे हैं जिसका फ्यूचर में रेट कम होने वाला है, जैसे व्हीकल का एग्जांपल ले लीजिए। अगर आपने आज 5 लाख का कोई व्हीकल परचेज किया और आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप उसी व्हीकल को बेचें, तो पूरा का पूरा 5 लाख या फिर उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, आपको कम ही मिलेगा। हो सकता है 2 लाख मिले, 2.5 लाख मिले। तो वो जो रेट घट जाता है, गिर जाता है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। यहां पर ये वही बता रहा है कि परसेंटेज वाइज डेप्रिसिएशन रेट क्या रहेगा। इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, मतलब होगा कब, जब आगे एंट्री आएगी। बट यहां पर आपको एक हिंट दिया जा रहा है डेप्रिसिएशन ऑफ रेट इसका क्या है। ठीक है, तो इस चीज को रिकॉर्ड कैसे करेंगे? तो सिंपल सा है, परचेज, तो चलेंगे परचेज वाउचर। तो परचेज एक काम करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्योंकि हमें क्या परचेज करना है, एसेट्स, तो मोड हमारा यही रहेगा, और यहां पर ले लेंगे बैंक, क्योंकि बैंक से पेमेंट हो गया है सारा। ठीक है, पहला क्या है, सेलफोन। सेलफोन
कितना अमाउंट है? 55,000। ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर आप चाहते हो कि नहीं इसको भी हम रिकॉर्ड कर ले, कभी हम फ्यूचर में एंट्री ओपन करें और ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है दिखाई दी जाए, तो इसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिंपली क्या करिए, जैसे कि अभी यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो F12 कर लेंगे इसको, और डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन यस कर लेंगे, लेजर डिस्क्रिप्शन। टैली में फीचर्स तो देखिए बहुत सारे हैं, कौन सा फीचर्स आप कहाँ पर यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, पूरा आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि डिस्क्रिप्शन ही डालेंगे, आप कुछ भी डाल सकते हैं अपने नॉलेज के पर्पज के हिसाब से। तो DEPRECIATION डिप्रिसिएशन 15%। ठीक है, तो आइडिया मिल जाएगा हमको कि क्या है डिप्रिसिएशन का क्राइटेरिया। ठीक है, दूसरा आइटम क्या है, दूसरा एसेट है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का डिप्रिसिएशन कितना है? 60% है ना, 60%। ठीक है, 60% है। ये कंप्यूटर पड़ रहा है 25,000 का, 25,000 का कंप्यूटर। तीसरा क्या है? इलेक्ट्रिकल फिटिंग। इलेक्ट्रिकल फिटिंग ये रहा, इसका डेप्रिसिएशन रेट क्या है? इसका डेप्रिसिएशन रेट है 10% और 5,000 का, 10% 5,000 का। एंड लास्ट क्या है? मोटर व्हीकल, इसका परसेंटेज क्या है? 15%, और ये है 40,000 का। सेकंड हैंड का हो सकता है 40,000 का। अमाउंट कम रखा गया है ताकि चीजें क्लियर हो सही से। तो ये एंट्री परचेज कर ली हम लोगों ने। ये सारी की सारी क्या है? एसेट्स है कंपनी की, और इसकी डेट है 10 अप्रैल। तो यहां से कर लेंगे 10 अप्रैल और कंट्रोल से सेव कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहीं नहीं बता रहा है कि जीएसटी लगनी है या फिर कुछ ऐसा है। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे, और आगे बढ़ने के बाद एक नई एंट्री आ जाती है 12 अप्रैल को। तो 12 अप्रैल को क्या हुआ है आप देख सकते हो, एकदम स्टार्टिंग से नया सेटअप स्टार्ट हो रहा है, तो सारी चीजें खरीदी जा रही हैं। आप ऐसे समझ लो, एक नया फोन लिया गया, नया लैपटॉप लिया गया, और मोटर व्हीकल लिया गया, उसी तरीके से एम्प्लॉय भी हायर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो 12 अप्रैल 2022 को एम्प्लॉय हायर किए गए कंपनी में, जो काम करेंगे और जिनका डेजिग्नेशन क्या है और जिसकी मंथली सैलरी क्या है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। एम्प्लॉय का नाम, डेजिग्नेशन एंड उसकी मंथली सैलरी। तो अब इस चीज को कैसे मैनेज करेंगे टैली में, है ना। अब जैसे कि 23 से कह रहे हैं सेल एग्जीक्यूटिव, उनकी सैलरी 4,000 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है अमाउंट पे मत जाइएगा, 4,000-1,500 रुपये अमाउंट। आप चाहे तो ये असाइनमेंट आप करिए, तो आगे 3 0 2 0 जितना ऐड करना है ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? अब इसका लेजर तो बना नहीं सकते कि सपोज आपने यहाँ पर गए क्रिएट एंड लेजर, और यहाँ पर आप टाइप कर दिया तेज। ठीक, तो आप इसे क्या रखेंगे, किस ग्रुप में रखेंगे? ये ना ही आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स है, ना ही आपके सन्ड्री डेब्टर्स है, ना ही एक्सपेंस है, ना ही इनकम है। इनको आप क्या दोगे? सैलरी दोगे। तो सैलरी का लेजर एक ही बनेगा, अकाउंटिंग के रूल के हिसाब से एक ही बनेगा। आप उसमें मल्टीपल सैलरी के लेजर नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर फीचर से, टैली का कॉस्ट सेंटर फीचर से, उसके जरिए। ठीक है, तो कैसे कॉस्ट सेंटर बनेगा? तो आपको जाना है क्रिएट पे, और यहाँ पर सर्च करना है कॉस्ट कैटेगरी। तो पहले हम बना लेंगे क्या बनाते हैं, कॉस्ट कैटेगरी, और बाय डिफॉल्ट प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी बना होता है। हमें न्यू पे क्लिक करना है और इनेबल पे यस कर देना, वाई पे। तो यहां से बना लेते हैं सेल एग्जीक्यूटिव। तो जो डेजिग्नेशन है वो हमारा बन जाएगा क्या, कॉस्ट कैटेगरी।
ठीक है। इसी तरीके से सेकंड वाला क्या है, सेल्समैन है। और थर्ड हमारा क्या है, अकाउंटेंट। और फोर्थ क्या है, क्लर्क। ठीक। अब कॉस्ट सेंटर बनेगा, कॉस्ट सेंटर इसी के नीचे मिल जाएगा आपको, कॉस्ट सेंटर। तो यहाँ पर स्पेस बार दबाएंगे, पहले लेंगे हम लोग सेल एग्जीक्यूटिव और यहाँ पर उस एम्प्लॉय का नाम टाइप कर देंगे। और प्राइमरी में रख के सेव कर देंगे। इसी तरीके से दूसरा जो एम्प्लॉय है वो क्या है, सेल्समैन है ना, सेल्समैन नाम। इसी तरीके से तीसरा कौन है, अकाउंटेंट संदीप। ठीक है। और चौथा क्या है, क्लर्क। टैली में पेरोल के लिए एक अलग से ऑप्शन है, सैलरी स्लिप जनरेट करना है, पेरोल मैनेज करना है, तो उसके लिए एक अलग से ऑप्शन है जिसमें आप टैली प्राइम में अपने स्टाफ की सैलरी को मेंटेन कर सकते हैं, सैलरी स्लिप पेरोल का सारा काम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इसकी एंट्री नहीं करनी थी, लेकिन ये सारा सेटअप करना था, जो ऑलरेडी हम लोगों ने सारा सेटअप कर लिया है। और जब इनकी सैलरी दी जाएगी तो उस पर कितनी क्या सैलरी है यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। तो अब चलते इससे आगे। अब 20 अप्रैल को क्या हुआ, 20 अप्रैल को आपकी कंपनी ने, मतलब ये कंपनी किसकी है, हम लोग की है। हम लोग की कंपनी ने क्या किया कि कुछ आइटम परचेज किए कुमार ट्रेडर्स लिमिटेड से ऑन क्रेडिट, मतलब उधार। ठीक है। उधार क्या किया, माल खरीदा गया, परचेज किया गया कुमार ट्रेडर्स से। ठीक है। तो ये आप जाएंगे परचेज वाउचर पे, सिंपल सा परचेज, और तारीख क्या है 20 अप्रैल। तो F2 20 अप्रैल। और क्या परचेज कर रहे हैं, आइटम। तो आइटम के लिए क्वांटिटी यहां पर होना चाहिए, तो चेंज मोड आइटम। ठीक है। कुमार ट्रेडर्स आ गया, इसको कर देंगे सेव, सेव, सेव। एंड क्या परचेज कर रहे हैं, हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर है ना, हाई कैपेसिटी। अच्छा कितना है, 100 पीस। एक का रेट कितना है, 600 रुपए। तो ये 60,000 और इस पे 12% क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। ठीक है। तो टोटल वैल्यू बन जाएगी 67,200 रुपीज। तो बस एक ही आइटम है, उसके बाद लगेगा क्या, जीएसटी। तो परचेस करते समय क्या बताया था, इनपुट लगेगा, तो IN। ठीक है। इनपुट लगेगा तो इनपुट CGST। अब देखो यहाँ पर इनपुट CGST नहीं आया, क्यों, क्योंकि हमारी कंपनी उत्तर प्रदेश की है, पार्टी है दिल्ली का, तो क्या लगेगा, IGST लगेगा, अदर स्टेट है। तो टोटल वैल्यू देख सकते हैं आपका मैच कर गया, 67,200, इसका मतलब ये एंट्री सही है। इसको कर लेते हैं सेव। ठीक है। उसके बाद 21 अप्रैल को ही फिर से आइटम खरीदा गया कुमार से, और अब की बार लो कैपेसिटी स्टेबलाइजर, ओपन वेल पंप, सबमर्सिबल पंप परचेज किया, जिसपे 12,500 टैक्स लग रहा है। और इनवॉइस की वैल्यू 3,33,550 होनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए परचेज है, तो फिर से परचेज F2 21 तारीख, एंड पार्टी का नाम सेम है, कुमार ट्रेडर्स, कुमार ट्रेडर्स। ठीक है। लो कैपेसिटी स्टेबलाइजर कितना है, 100 पीस। रेट कितना है, 400, 40,000। ठीक है। एंड ओपन वेल पंप
कितना है 50 एंड 1500 75,000, ठीक है। एंड तीसरा है समरसेबल पंप, कितना है 100, रेट है 2000, ठीक है। अब उसके बाद क्या लग जाएगा जीएसटी, तो इनपुट सीजीएसटी, अच्छा सीजीएसटी आईजीएसटी लग गया, सॉरी आईजीएसटी। तो आप देख सकते हो वैल्यू मैच कर गई है 333,550, ठीक है 333,550। तीन 33,550, ठीक है। तो इसको कर देंगे सेव, एंट्री ये सही है। उसके बाद 22 अप्रैल 22 को क्या हो रहा है कि कंपनी ने कैरिज इनवर्ड एक्सपेंस पेड किया, ठीक है। कैरिज मतलब भाड़ा, हो सकता है कुछ माल परचेज किया हो, हाँ देखो वही है ना, माल जो परचेज किया था 20 अप्रैल 2022 को और 21 अप्रैल 2022 को, ठीक है। ये तो जो माल परचेज किया था 20 को और 21 को जो माल परचेज किया था, माल कैसे होगा, उसका भाड़ा देना होगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस या फिर वेजेस। तो यहाँ पर उसको नाम दे दिया कैरिज इनवर्ट, ठीक है। तो 500 रुपये भाड़ा लगा, तो उसकी एंट्री 22 तारीख को इन्होंने करी, ठीक है। तो पेमेंट की एंट्री है सिंपल सा, तो पेमेंट F2 22 तारीख, एंड किस चीज से पेमेंट किया, कैसे, कैश के थ्रू पेमेंट किया ना, तो यहाँ ले लेंगे कैश और कैरिज इनवर्ड एक्सपेंसेस, ठीक है। आगे देखिए कैरिज इनवर्ड एक्सपेंसेस 500 रुपए, अब यहाँ पर देखिए इस खर्चे को हमें ट्रैकिंग नहीं करनी है, तो हमें इस कॉस्ट सेंटर को बंद करना होगा, जिसके लिए हम जाएंगे इसके लेजर पे, दोबारा से कंट्रोल आई करेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कॉस्ट सेंटर अगर आप यस करते हो तो वो सारे जितने भी आपके एक्सपेंस के लेजर और इनकम के लेजर होते हैं सब पे यस कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको जिसमें नहीं चाहिए होगा कंट्रोल आई पे क्लिक करिएगा, यहाँ पर सर्च करिएगा कॉस्ट सेंटर और इसको नो कर दीजिएगा, ठीक है। ये एंट्री ऐसे पास हो गई, क्लियर। एंड अब 27 तारीख को क्या हुआ, 27 तारीख को 10,000 रुपये ट्रांसफर किया टू पेटी कैश फ्रॉम कैश, ठीक है, ठीक है जी। कंपनी के पास कैश में काफी पैसा था, तो कैश से पेटी कैश में 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दिया डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए। तो इसे अब कैसे मैनेज करें, क्योंकि इसे कैश टू कैश एंट्री हो गई, तो और 27 तारीख है, तो इसके लिए यूज करेंगे हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर जैसे बैंक टू बैंक, कैश टू कैश, बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, बैंक टू बैंक, इसी में मतलब मिलती जुलती एंट्री है। तो ये एंट्री जाएगी कॉन्ट्रा वाउचर में, ठीक है। 27 अप्रैल, यहां से लेंगे 27 अप्रैल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैश अभी देखो कितना है 49,500 है, ठीक है। इसमें से 10,000 रुपए मैंने किस में ट्रांसफर करना है, पेटी कैश में। तो पेटी कैश में 10,000 रुपए दिखना चाहिए, यहां से कम हो जाना चाहिए, इस चीज का ध्यान देना है। देखो यहां पर लेकिन क्या हुआ, गलत हो गया, कैश बढ़ गया, पेटी कैश रेड हो गया, इसका मतलब ये एंट्री क्या है, गलत हम लोग पास कर रहे हैं। तो ऐसे आप गलती को पकड़ सकते हैं, तो यहाँ पर होगा पेटी कैश एंड यहाँ पर होगा कैश, अब जाके ये एंट्री सही हो गई। पेटी कैश में 10,000 रुपये ट्रांसफर हो गया, एक्चुअल वाले कैश से कम हो गया, एंड 28 अप्रैल को विड्रॉ मतलब पैसा निकाला फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। मतलब प्रजापति जो कंपनी के ओनर है उन्होंने 5,000 रुपये विड्रॉ किए इन कैश फॉर पर्सनल यूज। यहां पर ये नहीं बोला जा रहा है कि हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है, कि प्रजापति विड्रॉ 5,000 फ्रॉम बैंक, इस तरीके से।
तो ये बैंक से पैसा नहीं निकाल रहे हैं, हो सकता है गल्ले में पैसा पड़ा है काफी और उनको तिजोरी में पैसा पड़ा है, उनको पैसे की जरूरत पड़ी, उन्होंने तिजोरी खोली, 5,000 रुपए जेब में रख ली। बट अकाउंटेंट क्या कर रहा है, अकाउंटिंग कर रहा है, तो उस 5,000 भी जो कम हो रहे हैं उसका भी हिसाब किताब रखना है, तो इसकी भी एंट्री पास करनी पड़ेगी। जो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग। ठीक है, तो इसकी एंट्री अब हम लोग किस में पास करेंगे, इसकी एंट्री आप पेमेंट में भी पास कर सकते हो और जर्नल वाउचर में भी पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 28 अप्रैल 22, ठीक है, F2 28 अप्रैल। अब यहां से ले लेते हैं पेमेंट। ठीक है, कैसे निकाला, कैश। ठीक है, कैश निकाला तो यहां पर डाल दीजिए कैश, यहां पर डाल दीजिए ड्राइंग और 5,000। ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए कम हो गया ऑटोमेटिक। और इसकी चाहे अगर जर्नल वाउचर पे चढ़ाना चाहे तो वो भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद अब बची लास्ट एंट्री 30 अप्रैल 2022 को जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ठीक है, अब ये पूरे 1 मंथ का ट्रांजेक्शन हो गया। ठीक है, अब 1 मंथ ट्रांजेक्शन होने के बाद क्या होता है, रिटर्न फाइल होती है कि भाई टैक्स लायबिलिटी बनी कि नहीं बनी कि क्या है। तो चलिए पहले हम लोग रिपोर्ट को देखते हैं कि कहानी क्या है और उसके बाद फिर जीएसटी एडजस्टमेंट की एंट्री पास करके देखते हैं। तो अगर हम जाएंगे बैलेंस शीट पे बी बटन पे Alt F1, तो आप देख सकते हो कि माइनस में 25,750 जो यहाँ पर दे रहा है 25,750 ये है। अब ये क्या है कि टैक्स देना है या फिर हमारा आईटीसी टैक्स नहीं बनना है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर महीने हमारा टैक्स बने, कभी कभी टैक्स नहीं भी बनता है। तो ऐसे में आप इसको यहां पर क्लिक करोगे, एंटर करोगे। ठीक है, तो इसमें यही होता है कि अगर आप इनपुट और आउटपुट को सेम ग्रुप में रखते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो ये सब मिक्सअप कर देता है, मिला देता है। तो ऐसे में वाईफाई गेट करने में अलग थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ता है, या फिर एक अलग से लेजर बनाइए इनपुट का और इनपुट को रखिए करंट एसेट्स के अंदर, क्योंकि इनपुट का हमें आईटीसी मिल जाता है, राइट। तो जो परचेज करते समय आप टैक्स दे रहे हैं उसका आईटीसी रिफंड हो जाता है। तो एक तरीके से आपका वो टैक्स नहीं है, आपका करंट एसेट्स है जो ऑन बिहाफ कस्टमर के आप पहले ही दे रहे हो अपने पास से। तो हो सके तो आप उसे करंट एसेट्स में रखिए ताकि आईटीसी का यहाँ पर आपको डायरेक्ट यहाँ पर दिख जाए इधर, और टैक्स जो आपको एक्चुअल में देना है वो यहाँ पर। ठीक है, तो फिलहाल इस पे मैंने एंटर किया एंड एंटर, तो आप एंटर, तो आप देख सकते हो 2 परचेज है, सेल एक भी नहीं है। ठीक है, तो फिर टैक्स लायबिलिटी कहां से बनेगी। ठीक है, 2 ही परचेज चढ़ी है, आप यहां पर भी देख सकते हो पेपर में, अभी तक यहां पर सिर्फ परचेज ही हुआ है, सेल हुआ नहीं है। तो मतलब माल तो परचेज कर लिया पूरा, सेल उस महीने में हुई नहीं। तो जब तक सेल होगी नहीं, कस्टमर से आप टैक्स लेंगे नहीं, तब तक आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनेगी भी नहीं। तो इस वजह से यहां पर माइनस में आ रहा है। माइनस में आ जाए तो समझ जाइए टैक्स लायबिलिटी आपकी नहीं बन रही है, प्लस में है तो आपको देना है टैक्स। तो 25,750 ये आपका क्या है, आईटीसी है, आप इसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, अगर आप गो टू पर क्लिक करके GSTR 3B में जाते हैं, GST 3B में क्या दिखता है, आईटीसी दिखता है। तो आप देख सकते हो कि आईटीसी आपकी बन रही है 25,750। टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर आपकी कुछ भी नहीं बन रही है, क्योंकि जब तक आप सेल नहीं करोगे तब तक आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनेगी नहीं। तो इस महीने में हम लोग को कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना है। क्लियर। तो अब चलिए देखते हैं इसका एंट्री का क्या है सिस्टम। बैलेंस शीट पे आते हैं, ओके, एंड यहाँ पर एंटर। यहाँ पर एंट्री क्या होगी, तो इनपुट आउटपुट तो बना नहीं है इसका, ओके, जीएसटी, ओके, जीएसटी। चलो इसके आगे वाला प्रोसेस देखते हैं।
क्योंकि यहाँ पर सेल तो हुई नहीं है, तो एडजस्टमेंट कैसे करें? एडजस्टमेंट इनपुट और आउटपुट में होगा, और जब आउटपुट ही नहीं हुआ है तो इनपुट का एडजस्टमेंट किस में किया जाए? करेक्ट। तो ये हो गया। चलो, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट मंथ का टॉपिक कवर करेंगे, नेक्स्ट मंथ के ट्रांजिशन कवर करेंगे, क्योंकि अगर सारे मंथ को कवर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, कम से कम 7 से 8 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। हम लोगों ने अप्रैल मंथ तक सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें मई मंथ के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और आगे का प्रोसेस समझेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, ट्रेनिंग आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।